खबर गाजियाबाद से है, जहां किसानों ने गाजीपुर के पास दिल्ली की तरफ आने वाले ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर दिया है। नेशनल हाईवे 9 और यूपी गेट पर किसान सड़क पर बैठ गए हैं और फिलहाल दिल्ली से आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अक्षरधाम से गाजियाबाद जाते समय गाजीपुर गोल चक्कर से टर्न लेकर आप आनंद विहार बॉर्डर का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। गाजीपुर गोल चक्कर से आगे जाने की भूल करने पर आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ किसानों का कब्जा हो चुका है। किसानों ने कहा है कि जब तक उनके ट्रैक्टर ट्रॉली यहां नहीं आने दिए जाएंगे तब तक इसी तरह से दोनों रास्तों को ब्लॉक करके बैठेंगे। तो गाजियाबाद में किसानों ने अब NH9 पर भी जाम लगा दिया है। कृषि कानून के विरोध में नेशनल हाईवे 9 पर किसानों ने जाम लगा दिया और मांग रखी कि ट्रैक्टर्स को दिल्ली में एंट्री दी जाए, वरना ऐसे ही जाम बढ़ता रहेगा। गाजीपुर गोल चक्कर के पास सड़क पर धरना लगाकर 26 दिनों से किसान संगठन आंदोलन पर बैठे हैं। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग इनकी लगातार जारी है और ऐसे में देखिए किस तरीके से किसान सड़क पर लेट गए और वहां पर गाजीपुर के आगे का जो रास्ता है गाजियाबाद जो जाता है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से किसान नेता जो है वो सड़क पर पहुंचे, सड़क पर लेटे, देश का झंडा तिरंगा लेकर वो पहुंचे थे यहां पर और सैकड़ों की संख्या में नेशनल हाईवे 9 पर किसान पहुंचे और वहां पर चक्का जाम कर दिया। देखिए सड़क पर किस तरह से किसान नेता लेटे हुए हैं। सीधा रुक करेंगे गाजियाबाद का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, फिलहाल क्या तस्वीरें दिख रही हैं, किसानों की मांग क्या है और उनको समझाइश की कोशिश कितनी की जा रही है? देखिए, जहां किसान बैठे हुए हैं वहां से थोड़ी ही दूरी पर फोर्स तैनात है और उनको मान मनोबल जरूर किया जा रहा है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि वो नहीं हटेंगे। मैं नेशनल हाईवे 9 के नीचे वाले हिस्से पर मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ पर भी बीचों बीच जो किसान हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं और यहाँ आने वाला जो ट्रैफिक है वो यहाँ अब नहीं आने दिया जा रहा है, उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। गाजीपुर गोल चक्कर से आनंद विहार की तरफ ट्रैफिक भेजा जा रहा है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए भारी जो फोर्स है वो तैनात है और सामने बैरिकेड आप देख सकते हैं। वो जो रास्ता सामने से आपको नजर आ रहा है वो गाजीपुर की तरफ से आने वाला नेशनल हाईवे 9 के नीचे का हिस्सा है, जहां पर बैरिकेड कर दिया गया है। ट्रैफिक यहां तक नहीं आ सकता है। ट्रैफिक आनंद विहार से घूमकर गाजियाबाद में वैशाली वसुंधरा जाएगा। इसी तरह का हाल नेशनल हाईवे 9 के ऊपर से भी है, जहां पर किसान लगातार बैठे हैं और वहां से भी उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने दिए जाएंगे तब तक वो इसी तरह से बैठे रहेंगे। इसलिए नेशनल हाईवे 9 के ऊपर की तरफ आने वाला ट्रैफिक भी गाजीपुर गोल चक्कर से डाइवर्ट करके आनंद विहार की तरफ भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके सामने देखिए, अभी भी लगातार वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, रहकर वो लेट जाते हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई, आपको लेटे हुए किसान भी यहाँ पर नजर आएंगे और मांग लगातार एक ही है कि जब तक ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आने दिए जाएंगे तब तक वो इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे। और पिछले 26 दिनों का क्योंकि प्रदर्शन है तो उस पर भी वो लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। जी जतिन, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि प्रदर्शन का हक किसानों को है, उनकी मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों को दिक्कत ना हो। किसान नेता भी इसकी बात कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि आम जनता जो है उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। यहाँ पर जो किसान मौजूद है उसको लेकर इनकी क्या राय है, क्या कह रहे हैं ये? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि हम रास्ता रोकने को मजबूर हुए हैं। उनका ये कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनके नहीं आने दिए जा रहे हैं और निश्चित है सीधे तौर पर जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो जाहिर है वो कुछ गुस्से में जवाब जरूर देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे जरूर इस सवाल को पूछेंगे। ये बताइए जी, क्यों बैठे हैं? हम यहाँ क्यों बैठे? यहाँ सरकार किसान के पूरी तरह विरोध में, जैसा हम यहाँ से आंदोलन कर रहे शांति प्रिय, अब जा इन्होंने केंद्र से एक कड़ा कानून के साथ साथ एक आदेश और पारित है किसान के लिए, उन्होंने घर मत आना लिखा। किसान अगर घर मत लिखट कर चल रहा तो इन्होंने किसान को घर में बंधक बनाने का काम कर दिया। रोड पर हमारे ट्रैक्टर आने लग रहे, वहां से यूपी से जो हमारे किसान आ रहे, रेल तो बंद आई है, किसान तो यहाँ आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए, देश पलट जाए, किसान। आपका लेकिन आंदोलन 26 दिन से पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा था, आज आपने रास्ता रोका है। आज भी शांतिपूर्वक आंदोलन, हमने रास्ता नहीं रोका, हमारे किसान रोक रखे इन लोगों ने पीछे। अगर हमारे किसान नहीं आएंगे, जब तक हाईकमान का आदेश हम रोड पर आएंगे तब हमारे किसान पीछे से छूट जाएंगे। जहाँ हमारे किसान रोक रखे, ट्रैक्टर हमारे रुके हुए हैं, पीलीभीत में भी हमारे ट्रैक्टर रुके हुए हैं। यहाँ गाजियाबाद का कब तक आप यहाँ नेशनल हाईवे का ऊपर का और नीचे का हिस्सा रोक कर बैठे रहेंगे, दोनों तरफ का? जब तक हमारे ट्रैक्टर नहीं पीछे से छूटेंगे
जो हमारे ट्रैक्टर इन्होंने पीछे रोक रखे, तब तक ये नेशनल हाईवे जाम रहेगा हाईकमान के आदेश पर। जब हाईकमान का आदेश होगा मैं तो उठ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट में भी क्योंकि मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन रास्ता रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन आज आपने रास्ता तो नहीं हमने रोका जी, रास्ता तो पुलिस रोक रही है। आप पुलिस ने देखो जो बंद कर रखा है। जब हमारे किसान ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, वहां से हमारे किसान लोग आ रहे हैं, हर जगह से राशन ले गए, हमारे किसान आ रहे हैं, उन्हें रास्ते में पुलिस क्यों रोक रही है बार बार? कल हम लोग ला रहे हैं, हम भी रोक लिए यहाँ से लोग। एक बात बताइए, 24 घंटे का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, कोई हल निकला नहीं कल से लेकर अब तक? नहीं, अभी तो इस बारे में हम नहीं कर सकते। जो हमारे नेताजी आज फिर से रोका पुलिस ने आपके ट्रैक्टरों को, या फिर कल वाली बात? आज रोक क्या? कितने किसान और हैं जो आना चाहते हैं? हमारे 50 ट्रैक्टर आ रहे हैं, वहाँ से 50 ट्रैक्टर रोके। हर बार्डरों पर इन्होंने ट्रैक्टर रोक रखे हैं। जो कितने किसान उनमें मौजूद है उन ट्रैक्टरों में? उन ट्रैक्टरों में हजारों किसान मौजूद है, अपना राशन ले रहे हैं, खाने का हजारों किसान पीछे था। खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा आपका ये? हमारे किसानों को यहाँ पहुंचने दिया जाए, बॉर्डरों पर हर जिले में ट्रैक्टर रोके गए हमारे। तो इनका ये कहना है, देखिए ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर हैं वो 50 से ज्यादा की संख्या में है, सैकड़ों किसान उसमें हैं, और साथ ही साथ जो खाने पीने का सामान है वो नहीं आने दिया जा रहा है। तो जब हम उनसे वो सवाल पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से हवाला देते हुए, तो उनका कहना होता है कि रास्ता उन्होंने नहीं रोका, रास्ता उनका जब सरकार रोक रही है तो वो इस पर यहाँ बैठने को मजबूर है। हालांकि उनका ये जरूर कहना है, साफ तौर पर चेतावनी है कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक आला कमान नहीं कहेंगे। जी जितनी ये मुश्किलें कब तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आम लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी रही हैं। किसानों का कहना है कि उनकी दिक्कत बढ़ रही है, इस वजह से उन्हें रास्ता रुका है। ऐसे में समाधान कब तक हो पाने की उम्मीद दिख रही? फिलहाल ये जो टसल दिख रहा है, देखिए, ये जो रास्ता रोकने वाला विवाद है ये कब तक सुलझेगा, ये निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार के हाथ में है। क्योंकि कल जब मीटिंग हुई थी तो प्रशासन के साथ इन्होंने कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, और अगर ट्रैक्टर ट्रॉली वहां रोके जाएंगे, किसानों को परेशान किया जाएगा, उनको घरों में बंधक बनाया जाएगा, तो रास्ता रोक देंगे, नेशनल हाईवे दोनों तरफ से जाम कर देंगे। और चेतावनी पर उन्होंने आज जो अपना रवैया है वो साफ कर दिया और सीधे तौर पर जाम कर दिया। हालांकि ओवरऑल जो मसले की बात है, कृषि कानून को लेकर जो लगातार आंदोलन चला रहा है, उस पर किसान पूरी तरह से डटे हैं। उनका कहना है किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, भले ही सरकार अपनी बात पर अड़ी रहे। तो कुल मिलाकर वार्ता से हल निकल सकता था, लेकिन 6 दौर की वार्ता जो है वो सफल नहीं हो पाई। हालांकि अब किसानों जिस तरह का जो सरकार ने इनको आमंत्रित किया, देखना ही होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर चलिए, सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।